सिया पूरी रात सड़क पर भटकती रही। तेज बारिश से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके पास न रहने की जगह थी, न खाने के लिए कुछ। वह बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देख रही थी जिसे उसने अपने घर से भरकर माना था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर घर के अंदर किसी को नींद नहीं आ रही थी। राहुल बार बार सिया की बातें याद कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सिया झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन गुस्से में उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। इस बीच छोटी बहू रिया अपने कमरे में अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने अलमारी खोली और चोरी किए हुए गहनों को एक बैग में रखकर बोली, अब इस घर और सारी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक होगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे के बाहर लगा एक पुराना सीसीटीवी कैमरा उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। अगली सुबह राहुल एक जरूरी फाइल ढूंढते हुए स्टोर रूम पहुंचा। वहीं उसे सीसीटीवी का मॉनिटर दिखाई दिया। उसने जैसे ही पिछली रात की रिकॉर्डिंग चलाई, उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रिया आधी रात को अलमारी खोल रही है, गहने निकाल रही है और उन्हें अपने कमरे में छिपा रही है। राहुल के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि सिया पूरी तरह बेगुनाह थी और उसने बिना सच जाने अपनी ही पत्नी को घर से निकाल दिया। वह भागकर पूरे परिवार को बुलाता है। कमला देवी और बाबूजी भी रिकॉर्डिंग देखते हैं। सच सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। कमला देवी रोती हुई कहती है, हमने अपनी बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। राहुल बिना एक पल गवाए सिया को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिया अब इतनी दूर जा चुकी थी कि उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। अब इसके आगे की वीडियो देखने के लिए पार्ट 3 हमारा कल सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। तो जानने के लिए वीडियो को लाइक